ये 2 पाउंड का केक बनाए हैं और इसे बनाए हैं जो नॉर्मल सा केक टिन होता है 6 इंच का, उसमें बनाए हैं। और इसे बनाने के लिए कोई मोल्ड का यूज नहीं किए हैं हम। तो देखिए कितना प्यारा सा परफेक्ट 2 पाउंड का केक बनाए हैं, और वो भी घर के नॉर्मल बर्तन से। इसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक है सारा कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आगे वीडियो में देखिए और ये देख के बताइए कि कितनी प्यारी लग रही है ये डॉल, और आप लोग को कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। इस पे हम क्या क्या ऐड किए हैं सारा कुछ बताएंगे, और आपको टिन भी दिखा दे रहे हैं कि किस टिन में बनाए हैं। देखिए ये जो नॉर्मल जिसमें हम 1 पाउंड का केक बेक करते हैं ना, ये हाइटेड बर्तन है। तो ये हाइटेड है, ये भी 5 इंच का ही है इसका हाइट। तो ये जो नॉर्मल घर का सॉसपेन है, इसी में हम ये केक बनाए हैं, और बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल आसान है बनाना। कितना कोई हर बार होगा तो 1 पाउंड का 2 पाउंड का डॉल केक का मोल्ड लेगा, तो सामान रहते तो सभी बना सकते हैं। कम सामान में कैसे बनाना है वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम 2 कप वेनिला प्रीमिक्स लिए थे, और उसमें स्ट्रॉबेरी का एसेंस डाले थे, उसमें थोड़ा सा हम कलर डाले थे पिंक कलर, और कुकर में ही देखिए बेक किए थे। और जो टिन आपको दिखाए हैं ये बर्तन, ये नॉर्मल, इसी में हम हमेशा केक बेक करते हैं, इसी में हम बनाए थे। तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम इसका बेकिंग का प्रोसेस आपको नहीं दिखाए हैं। और आप मेरे स्ट्रॉबेरी केक की बहुत सारी वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो हम 2 कप ही प्रीमिक्स लिए थे, 2 कप प्रीमिक्स से हम इसे बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्पॉन्ज देखिए कितना परफेक्ट बना है, कुकर में ही बनाए थे, और ये हम रात में ही बेक कर लिए थे, ताकि हम दूसरे दिन सवेरे हम उसका आइसिंग कर सकें। कितना परफेक्ट बना है, इसकी जाली सॉफ्टनेस आप देख लीजिए। तो कुकर में भी केक आराम से बनता है। हम तो आपको हर वीडियो में लगभग बताते हैं, और जो महंगी महंगी क्लासेस में भी आपको टिप्स एंड ट्रिक नहीं बताए जाएंगे, वो आपको हमारी वीडियो में बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगा। फ्री में वीडियो में देखकर आप केक बनाना सीख सकते हैं। क्लासेस में भी आप जाइएगा तो आपको मोल्ड खरीदने बोला जाएगा, और मोल्ड खरीद कर ही आपको केक बनाना है। बिना मोल्ड का आप कैसे बनाएं ये सारा कुछ आपको बताएंगे, ताकि आप आराम से घर में बना लें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर 1 पाउंड का हमको डॉल केक का आया ऑर्डर, तो हम 1 पाउंड का मोल्ड खरीदे, फिर 2 पाउंड का आया तो हम 2 पाउंड का। इस तरीके से तो हम सिर्फ मोल्ड ही खरीदते रह जाएंगे। तो नहीं है अगर ज़्यादा सामान, तो आप कैसे बनाएं, वो सारा कुछ आपको मेरे वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो आप देखिए वीडियो को और सीखिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारा खेल यहीं पर है कि आप कैसे डॉल का शेप दें। हम आपको पूरा डिटेल में क्लियर से बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कट करते हैं नॉर्मल, सारा 4 लेयर वैसे कट कर लिए थे। और देखिए लेयर थोड़ा मोटा मोटा ही हम कट किए हैं। अब दोनों लेयर को हल्का सा स्ट्रॉबेरी सिरप से, जो ये स्ट्रॉबेरी क्रश है ना, उसे हम पानी में डाल दिए थे, और उसी से हल्का सा सोक किए थे। और जो नॉर्मल क्रीम है, बस उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रहे थे, और इसका आइसिंग कर रहे थे। तो स्ट्रॉबेरी केक की आइसिंग भी आपको पता चल गई होगी, इसी को कहते हैं क्रम कोट करना और आइसिंग करना, यही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम 2 लेयर को क्या कर रहे हैं, बस जैसे लग रहा होगा कि 1 पाउंड का केक बन गया यहाँ पर, तो बस इसी तरीके से यहाँ पर आपको आइसिंग कर लेना है। और क्रीम आपको कितना रखना है, जैसा आपको कस्टमर का डिमांड हो उस तरीके से रखना है, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम। और इसमें ये नहीं है कि हम डॉल केक बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीम लगा है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, तो जो ये ऊपर का लेयर था ना, हम उसे क्या करेंगे कि थोड़ा सा कट करेंगे साइड से। अब हमें क्या करना है, शेप बनाना है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ कैसे सर्कल टाइप का बन गया। तो अब यहाँ पर हम छोटा वाला को अलग हटाएंगे, और ये जो सर्कल काटे हैं सेम लेयर का है ना, दोनों का देख रहे हैं नाप, ये बिल्कुल सेम है। हम उसको तोड़ देंगे, और तोड़ कर क्या करेंगे कि उससे थोड़ा सा एरिया से नीचे रखेंगे। देखिए आप वीडियो में देखते जाइए तो आपको समझ में आते जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि साइज को नीचे से चौड़ा से ऊपर की ओर पतला की ओर रखेंगे, तभी ना डॉल का शेप आएगा। तो अब हम यहाँ पर दबा दबा के क्रीम को इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि हमें उस तरीके का शेप बनाना है। नीचे से डॉल का कैसे रहता है, चौड़ा से ऊपर पतला की ओर आके। तो अब देखिएगा 2 मिनट में आप देखिएगा कि शेप आपका बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा। जो तोड़ के रखे हैं हम उसे लगाए हैं, फिर दूसरा भी हम जो तोड़ के रखे हैं उसे भी हम थोड़ा सा और कर देंगे, कम कम करेंगे, एरिया को कम करते जाना है उसको, तब डॉल का शेप आते जाएगा। अब इसमें बिल्कुल भी स्पॉन्ज वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद होने का सवाल ही नहीं है, और एकदम परफेक्ट बनेगा। मेरा 3-4 वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा।
तो वो सारा में भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारा कुछ बताए हैं, और हम इसी तरीके से बनाते हैं। मेरे पास 1 पाउंड का भी डॉल केक का मोल्ड नहीं है, कोई मोल्ड ही नहीं है यहाँ पे डॉल का। हम शुरू से भी जब बनाते आए हैं तो हम इसी तरीके से बनाए हैं। अब आपको देख रहे होंगे कि धीरे धीरे लग रहा होगा ना कि शेप धीरे धीरे आ रहा है। तो इसी तरीके से हम सारा डॉल केक बनाते हैं। तो आपको इतना कुछ तो कहीं सीखने को मिलेगा नहीं। अब जो छोटा वाला कटिंग जो बीच में लगाए हैं वो उसको हम डाल दिए हैं, और बस नॉर्मल जैसे आप सोकिंग कर रहे हैं ना उसी तरीके से करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाए ना कि कितना बढ़िया से लग रहा है। अभी आपको अब क्या करना है, यहाँ पे कैंची या छुरी ले लीजिएगा और बस हल्का सा गोलाई से कट कीजिएगा। हम पूरा चाह रहे हैं कि आपको बता दें जिससे आपको समझ में आए। और थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लगाकर और उसके बाद आप रखते जाइएगा। तो देखिए हम दोनों लेयर को इसी तरीके रखे हैं। बस जो क्रम जो बचा हुआ था ना उसे भी हम थोड़ा सा ऊपर लगा दिए हैं गोल तरफ में, और क्रीम से चारों तरफ से ढक दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट का आंसर करेंगे और आपको पूरा डिटेल में बढ़िया से बताने का भी कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ पर उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से और आसान तरीके से बताए हैं। और चारों तरफ से उसे स्मूथ कर लेंगे, एकदम बिल्कुल हटा देंगे, क्रीम को एक बराबर कर लेंगे। अब इसे आपको फ्रिज में रखना है 10-15 मिनट के लिए, ज़रूर से सेट होने के लिए। इस तरीके से अगर हम डॉल केक बनाते हैं ना तो मेरा कोई भी नहीं वेस्ट होता है, ज़रा सा भी मेरा स्पॉन्ज टूटता बिखरता कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पिंक कलर मिलाएं, क्योंकि जो लड़की थी जिसका बर्थडे था उसका ड्रेस पिंक कलर में था, और कस्टमर का डिमांड था कि पिंक कलर का ही केक होना चाहिए था। और देखिए यहाँ पे जो टैग है ना जिससे हम स्मूथ करते हैं, एक बार राउंड घुमाइए आपका पूरा बोर्ड क्लियर हो जाएगा एकदम साफ। तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो ये डॉल खुद ब खुद बन गया। अब यहाँ पर हमें लगाना है, डॉल का डिजाइन बनाना है, तो हम क्रीम भी हल्का हल्का ही लगाए हैं। और देखिएगा परफेक्ट 2 पाउंड का ही केक बना है, बहुत ज़्यादा का भी केक नहीं बना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस क्रीम से हल्का हल्का लगा दे रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जो गैप होगा ना वो हल्का हल्का भर जाए। ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रहे हैं, बहुत हल्का हल्का लगा रहे हैं, ताकि ऊपर से भी जब हम लगाएंगे तो इस पर जब फ्लावर बनाएंगे तो क्रीम बहुत हो जाएगा, फिर हमारा केक 2 पाउंड से 2.5 पाउंड का हो जाएगा। तो ये सारा टिप्स एंड ट्रिक है जिससे कि आपका केक जो परफेक्ट वेट का बना रहे हैं वैसा भी बने और ज़्यादा भी बहुत ना बने। अब जो टैग है ना मेरे पास जो, उससे हम स्मूथ कर लेंगे। अगर क्रीम आपकी परफेक्ट बीट हुई ना तो बहुत अच्छे से आपका जो केक है परफेक्ट बनेगा, शाइन आएगी, केक में फिनिशिंग आएगी। अब क्या कर रहे हैं कि बोर्ड को भी हल्का सा हम फिनिशिंग दे दिए हैं। बोर्ड को भी सेम ही कलर से हम पिंक कलर, ये पिंक कलर पता नहीं लाइट के वजह से इस तरीके का दिख रहा है क्यों, लेकिन परफेक्ट एकदम पिंक था, बहुत सुंदर कलर था सामने से। तो आप देखते जाइए यहाँ पर। आप अगर आप केक का जो बोर्ड होता है ना उसे भी आप अच्छे से कर दीजिएगा ना इस तरह से फिनिशिंग, तो बहुत सुंदर होगी। अब छोटा वाला हम स्टार नोजल ले लिए हैं। अब आपको ध्यान देखना है कि आपको किस तरीके से क्रीम को घुमा घुमा कर डिज़ाइन बनाना है। तो हम तो यहाँ पर ये हमें डिज़ाइन भेजा गया था तो हम सेम डिज़ाइन से बना रहे हैं। आप यहाँ पर रोजेड फ्लावर हम बना रहे हैं, तो जहाँ पर से हम उठा रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर से हम छोड़ रहे हैं फिर वहीं पर से उठा रहे हैं, ताकि इस तरीके से जब बनाइएगा ना तो एक बराबर से आपका रोजेड फ्लावर बनेगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो हम क्या किए थे, थोड़ा सा पाइपिंग बैग में क्रीम को कलर को पिंक कलर मिला दिए थे और उसके बाद ये जो आपको कलर दिख रहा है ना वो डाल दिए थे। तो उससे क्या हो गया ना, नीचे से थोड़ा डार्क शेड से होते हुए ऊपर लाइट शेड की ओर जाएगा, तो हमारा केक देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। देखिए लाइट का ही इशू है, पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा की जो हम ये बनाए हैं ना ये डॉल का, वो पूरा हम इसी तरीके से कवर करेंगे। और एक बात और, क्रीम को आप भरिए, हाथों की गर्मी से थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए क्रीम को थोड़ा थोड़ा भरिए। और जानते हैं जब अच्छे से आप डिज़ाइन बनाइएगा ना तो ही आपका केक देखने में सुंदर लगेगा। ये नहीं है कि अगर रोजेड फ्लावर भी बनाना है तो हम पूरा बनाते जाए। थोड़ा सा मेरा पाइपिंग बैग फटा हुआ है तो बार बार क्रीम निकल जा रहा है, पर आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप नॉर्मल जो 6 इंच का टिन है आप उसमें आराम से केक बना सकते हैं। ये मेरा हाइटेड टिन था, इसमें 5 इंच हाइट भी है। इसी में हम 1 पाउंड का भी केक बनाते हैं, 2 पाउंड का भी केक बनाते हैं। और देखिए कितना परफेक्ट से रोजेड फ्लावर बना है, देखने में सुंदर लग रहा है ना। इस केक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई थी। सबसे पहले जब क्लाइंट आए थे लेने, ये मेरे न्यू क्लाइंट थे, तो केक देखकर ही बोले कि वाह घर में इतना सुंदर केक बनाती हैं। तो उसी समय मेरा मन बहुत खुश हो गया था। जब कोई फर्स्ट बार आपका केक देखे और कहे ये इस तरीके का कहे तो आपको कितना खुशी होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना एक बराबर लग रहा है ना। तो काम आपको बहुत फिनिशिंग से करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर एक डॉल ले लिए हैं। डॉल ये मार्केट में मिल जाता है, मेरे एरिया में 80 रुपीज़ में मिलता है। सब कुछ कॉस्टली ही मिलता है, बस क्लाइंट चाहते हैं कि हमें केक मिल जाए जो कि बहुत कम कॉस्ट में मिल जाए। पर इस केक के लिए हम 800 चार्ज किए थे। तो यहाँ पर देखिए हम डॉल को भी क्या कर रहे हैं, कोई नोजल का यहाँ पर काम नहीं है, बस पाइपिंग बैग को छोटा सा कट किए थे और उसमें क्या किए थे, बस डॉट 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 करके उसका डॉल का फ्रॉक बना दिए थे। आप यहाँ पे फॉन्डेंट से भी फ्रॉक बना सकते हैं, पर हम कोई फॉन्डेंट का यूज नहीं किए। और डॉल को आपको जैसे शेप हो फ्रॉक का डिज़ाइन बनाने का, पीछे का डिज़ाइन थोड़ा बना दिए, थोड़ा मॉडर्न टाइप की बना दिए हैं। पीछे का जो ब्लाउज का डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर लग रहा है, गैप गैप देके। अब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको डालना है डॉल को, उसमें जो केक है उस पर डालना है ताकि जो फ्रंट हो वो बढ़िया लगे। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि हम जो अंदर में डाले हैं ना स्ट्रॉ, तो वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, क्योंकि ये डॉल पे जो नीचे है ना डालने का, उससे ये लंबा हो रहा था, तो हम उसको थोड़ा सा कट किए। तो केक बनाने में ये नहीं है कि बैठते हैं और सब कुछ सही से ही बनता है, कभी कभी गड़बड़ भी होता है, उसको भी हमें सुधार के काम करना होता है। अब डॉल को ऐसे डाल दिए, केक दूर भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डॉल भी अपने जगह से नहीं खिसकेगी, क्योंकि वो जो हमें स्ट्रॉ डाले हैं ना उसी में हम डॉल को डाले हैं। आपने देखा होगा अभी स्ट्रॉ में हम ही डॉल का डाले हैं। इस तरीके का डॉल बनाना बहुत आसान होता है डॉल के। और हमारा केक कंप्लीट हो गया है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी इसमें हम और डेकोरेशन करेंगे। बोर्ड बहुत खाली खाली लग रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर हम 2 पाउंड का परफेक्ट बनाए हैं डॉल केक। तो हम नीचे में ड्रॉ कर दिए थे और रानी नाम लिखना था तो हम रानी लिख दिए थे। और जब कस्टमर को फ़ोटो भेजे तो वो बोले कि नाम में भी कुछ चेंजिंग करना है। जब केक बन जाता है ना तो चेंज होता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर रानी लिख दिए हैं यहाँ पर केक में, और हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है, और केक बनाकर भी खुशी बहुत महसूस हो रही है। बीच बीच में डॉट डॉट डाल दिए थे, और ये हमारा केक का फाइनल लुक है। तो साइड साइड से इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाए थे, और बाद में हम नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, रानी के साथ और कुछ लिखने बोला गया था, वो भी हम लिख दिए थे। तो हमारा डॉल केक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फ्रिज ये लंबा था ना, इसलिए हम फ्रिज से सामान निकाल दिए थे और उसमें हम इसे रखे थे। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक ही बॉक्स में आप डॉल केक की पैकिंग कैसे करेंगे। एक बॉक्स को हम ले लिए थे और ऊपर से जो ढक्कन था ना उसे हम काट दिए थे, और ये 4 एक दूसरे बॉक्स का हम लेके रखे हैं, उसे इस तरीके से जॉइंट कर दिए थे। और उसके बाद जो कटिंग किए थे ना, तो हम उसे ऊपर से लगा देंगे। तो एक बॉक्स में ही हमारा बन के तैयार हो गया। वैसे क्या होता है, एक बॉक्स अलग से 80 रुपीज़ का आता है। क्लाइंट को सिर्फ केक चाहिए होता है, उन्हें आपको बॉक्स का, स्ट्रॉ है, डॉवेल है, ये सब का रेट से मतलब नहीं है। अगर वो शॉप में लेंगे तब तो जो भी रेट बोलेंगे मिल जाएगा, पर घर में उन्हें नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग ये जुगाड़ लगाते हैं। तो आप भी मेरे इस तरीके से, अगर आपको कम कॉस्ट में केक बनाना हो तो आप इस तरीके से बॉक्स पैक करके दे सकते हैं। देखने में ख़राब नहीं लगता है, देखने में बहुत अच्छा से ये लगता है, देखने में सुंदर लगता है। हाँ, पूरा का पूरा ये एक बॉक्स बनाना पड़ता है इस तरीके से, और बहुत प्यारा लगता है ये। तो ये साइड का जो मेरे पास रहता है ना, कैडबरी का ये सब का डब्बा आता है, तो हम उसे रख लेते हैं, और ये जो चारों तरफ से लगा हुआ है ना उसके जगह पर हम वो यूज कर लेते हैं। जैसा कोई भी मोटा सा गत्ता हो, कूट हो, कोई भी, वो भी लगा देते हैं। और उसी पर ऊपर वाला जो नीचे वाला का ढक्कन काट के ऊपर रखे हैं ना, वो ऊपर से चिपका देते हैं। और चारों तरफ से क्या करते हैं, क्लीन रैप से फिर चारों तरफ से लपेट देते हैं। उससे हमारा केक भी सेफ से चला जाता है। तो यहाँ पे हम बटर पेपर लगा दिए हैं, एक तरफ से इस तरफ से और लगाएंगे, पर आपको दिखाने के लिए हम छोड़। और ये देखिए परफेक्ट 2 पाउंड का केक रेडी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।